सरकारी स्कूल। बच्चों के बैठने के लिए टेबल नहीं होते थे, क्लासरूम में टीचर नहीं होते थे, पीने का पानी नहीं होता था। मनीष सिसोदिया जी वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक क्रांति की शुरुआत करी, और आज वो क्रांति यहां पर पहुंची है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आते हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी, जेईई, नीट क्लियर करके देश के बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए हजारों बच्चे अप्लाई करते हैं। 5000 सीटें होती हैं हमारे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में, और 80,000 लोग वहां पे एप्लीकेशन डालते हैं। इस शिक्षा क्रांति के प्रणेता हैं मनीष सिसोदिया जी। कौन है सत्येंद्र जैन जी? सत्येंद्र जैन जी वो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने हर दिल्ली वाले को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था बिना कोई भी पैसा खर्च किए दी जा सकती है, उसका मॉडल देश के सामने, दुनिया के सामने रखा है। वरना आप याद करिए, एक बीमारी के लिए एक परिवार को अपने सारे गहने गिरवी रखने पड़ते थे, अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, अपना घर बेचना पड़ जाता था जब प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए के इलाज कराने पड़ते थे। ये वो सत्येंद्र जैन जी हैं जिन्होंने हर दिल्ली वाले को फ्री इलाज की सुविधा दी है। ये वो सत्येंद्र जैन जी हैं जिनका मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पिछले 2 महीने में 3 चीफ मिनिस्टर देख के गए हैं। ये वो सत्येंद्र जैन जी हैं जिनकी मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिलता है, फ्री टेस्ट मिलता है, फ्री इलाज होता है। और आज दुनिया पहचान रही है दिल्ली के इस मॉडल को। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चर्चा होती है दुनिया के विकास के बारे में, तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। जब यूनाइटेड नेशंस में चर्चा होती है तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। जब वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में चर्चा होती है तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। जब वर्ल्ड सिटीज कांग्रेस जो सिंगापुर में होने वाली होती है तब दिल्ली सरकार को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि आज पूरी दुनिया पहचान रही है कि जो दुनिया भर में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की समस्याएं हैं, उसको सुलझाने का मॉडल दिल्ली सरकार लेके आई है। और भारतीय जनता पार्टी को तो ये पचता नहीं है। कैसे पचेगा? वो थोड़ी चाहते हैं कि हर गरीब को इलाज मिले, वो थोड़ी चाहते हैं कि दिल्ली के हर गरीब को अच्छी शिक्षा मिले। उन्हें पता है कि इस दिल्ली मॉडल के माध्यम से राज्य दर राज्य में अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत हो रहा है। वो थोड़ी चाहते हैं कि देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, और इसलिए ये फर्जी केस बार बार किए जा रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहूंगी, मैं केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि हम आपके फर्जी केसों से डरने वाले नहीं हैं। यह कोई पहली बार नहीं है कि केंद्र सरकार ने फर्जी केस आम आदमी पार्टी पे लगाए हैं। सिर्फ 2020 तक, बाकी तो मेरे पास पिछले 2 साल का आंकड़ा भी नहीं है, पर जब से आम आदमी पार्टी बनी 2012 में, और 2012 से 2020 तक आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 140 से ज्यादा केस हुए हैं केंद्र सरकार की एजेंसीज पे के द्वारा। हमारे 52 एमएलएस पर केस हुए हैं। सीबीआई ने सीएम के घर पे रेड किया, सीएम के ऑफिस पे रेड किया, डिप्टी सीएम के घर पे रेड किया, सत्येंद्र जैन जी के घर पे रेड किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलाश गहलोत जी के घर पे जाके रेड की। दिल्ली पुलिस ने अहमदाबाद से गुलाब सिंह जो हमारे मटियाला के एमएलए, अहमदाबाद से अरेस्ट किया। दिनेश मोहनिया जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में से घसीट के उठा के लेके गए। इतने सालों में चाहे सीबीआई हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एंटी करप्शन ब्रांच हो, चाहे ईडी हो, केंद्र सरकार ने हर संभव कोशिश करी है आम आदमी पार्टी पे ऐसे फर्जी केस बनाने की। लेकिन आज तक एक भी केस में आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता पर कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। हर बारी जब ये केस फाइनली कोर्ट पहुंचे हैं तो कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है, सीबीआई को फटकार लगाई है और कहा है कि बिना सबूत के तुमने ये केस कैसे किया, बिना सबूत के तुमने ये अरेस्ट कैसे किया। तो इसलिए मैं केंद्र सरकार को कहना चाहती हूं कि हम आपके इन फर्जी केस से डरने वाले नहीं हैं।
और आज दिल्ली की जनता भी देख रही है और देश की जनता भी देख रही है कि जो देश में एक ईमानदार सरकार है, जो एक आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए काम कर रही है, अच्छी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देने का काम कर रही है, आप उसी सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। आपके इन्हीं केसेस की वजह से आम आदमी पार्टी एक बारी 67 और एक बारी 62 सीटें लेके आई है। आप हम पे केस करते रहिए, आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजते रहिए। मेरा वादा है कि इसका नतीजा यही होगा कि हर इलेक्शन जो आम आदमी पार्टी लड़ेगी, आम लोग हमें जिता के भेजेंगे। शुक्रिया। कोई सवाल? तो आतिशी मारलेना, आप नेता जो बता रही थी कि किस तरह से बीजेपी केंद्र सरकार लगातार एक उत्पीड़न का आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर कि बीजेपी लगातार 52 विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और प्रेस वार्ता तक से उठाकर ले गए हैं। तो आतिशी मारलेना, आप नेता, देवबंद में एक बार फिर गर्जा, बाबा का बुलडोजर, एसडीएम सीओ ने मिलकर हटवाया अतिक्रमण। सड़क किनारे अतिक्रमण पर चलाए बुलडोजर चलने से अतिक्रमणकारियों में मची अफरा तफरी।